नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। मदरसों और उसमें पढ़ने पढ़ाने वालों से जुड़ी चौंकाने वाली खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। कभी जिहादी शिक्षा तो कभी दुष्कर्म के किस्से बड़ी आम सी बात हो गई है। लेकिन यूपी के प्रयागराज से जो खबर निकलकर सामने आई है वो बिल्कुल भी आम नहीं और इसके तार आने वाले महाकुंभ मेले से जुड़ा हुआ है और बेहद ही खतरनाक है। शायद यही कारण है कि सीएम योगी ने यूपी के तमाम मदरसों पर कठोर कार्रवाई का मन बनाया है और मौलाना मौलवियों को दबोचा जा रहा है। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में। महाकुंभ को लेकर बड़ी साजिश, मदरसे में नकली नोटों की छपाई, आतंकी संगठन से बड़ा कनेक्शन, पुलिस ने मौलवी सहित 4 को दबोचा। प्रयागराज पुलिस को पिछले कुछ दिनों से अपने खुफिया सूत्रों से खबर मिल रही थी कि बाजार में कुछ लोग नकली नोट चला रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की और नकली नोटों के इस गैंग के तार एक मदरसे से जुड़े हुए मिले। जब सारे सबूत पुख्ता हो गए तो पुलिस ने फोर्स के साथ मदरसे पर छापा मारा। बताते चले कि मदरसे के एक कमरे के भीतर नोट छपाई का काम होता था। इस साजिश में मदरसे के मौलवी सहित कुल 4 लोग शामिल मिले, जिन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा कमरे के अंदर से स्कैनर, प्रिंटिंग मशीन और 100 के ऐसे नकली नोट भी मिले जिन्हें शीट से काटा जाना बाकी था। आतंकी संगठन से जुड़े तार, नकली नोटों के इस रैकेट के तार किसी आतंकी संगठन या इंटरनेशनल ग्रुप से जुड़े होने के शक में गुरुवार को इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम भी मदरसा पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम ने जब गिरफ्तार लोगों के मोबाइल फोन की जांच की तो उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में महाकुंभ से जुड़े लिंक मिले। इसके अलावा भी कई सुराग ऐसे मिले जिनसे माना जा रहा है कि नकली नोटों की एक बड़ी खेप महाकुंभ मेले में खपाने की तैयारी थी। दरअसल मेले में भीड़ भाड़ की वजह से अक्सर लोग नोट चेक करना भूल जाते हैं। नकली नोट छापने वाले ये गैंग इसी बात का फायदा उठाना चाहते हैं। प्रयागराज के इस मदरसे में कई राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं जिनके जरिए आसानी से नोट खपाए जाने की प्लानिंग चल रही थी। जानकारी के लिए बता दें कि गिरफ्तार किए गए लोगों में मदरसे का मौलवी मोहम्मद तफसीरुल अरीफीन, उड़ीसा का रहने वाला जाहिर खान, मोहम्मद साहिद और मोहम्मद अफजल शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों की उम्र 18 से 25 साल के बीच है। इनमें जाहिर खान 4 साल पहले ही मदरसे में आया था। उसका भाई ओडिशा में आधार कार्ड बनाने वाले सेंटर में काम करता है। यहीं से जाहिर खान को नकली नोट बनाने का आइडिया आया और वो मदरसे के मौलवी के साथ मिलकर नकली नोट बनाने लगा। पुलिस अब इनके बैंक अकाउंट्स और दूसरी डिटेल तलाश रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं इन लोगों ने कोई बड़ी ट्रांजैक्शन तो नहीं की। एक दिन में 20,000 रुपए की छपाई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो एक दिन में 20,000 रुपए के नोटों की छपाई करते थे। इसके बाद इन नोटों को आसपास के मार्केट में चलाया जाता था। चूंकि नोट 100 रुपए के होते थे इसलिए पकड़े जाने की गुंजाइश ना के बराबर होती थी। वहीं नोट चलाने वालों को 100 रुपए के एक असली नोट के बदले 3 नकली नोट दिए जाते थे। आरोपियों ने बताया कि पिछले 3 महीनों से वो सब मिलकर नकली नोटों का ये रैकेट चला रहे थे। इस तरह अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले 3 महीनों के दौरान ये लोग लगभग 5 लाख रुपए के नकली नोट बाजार में खपा चुके हैं। नोट छापने का मास्टर बन गया तफसीरुल। इस मामले में आरोपी 25 साल का मोहम्मद तफसीरुल, जिसने मौलवी की पढ़ाई के बाद आलिम की डिग्री ली, वो मदरसे में प्रिंसिपल है। यही वो नकली नोट छापने का मास्टर बन गया। दूसरा आरोपी 23 साल का जाहिर खान है। इसने भी मदरसे से आलिम की डिग्री ली, मदरसे में ही उस्ताद यानी टीचर बन गया, मगर ये नकली नोट छापने का गुरु निकला। तीसरा आरोपी 18 साल का मोहम्मद अफजल है। उसे मदरसे में नकली नोटों को बाजार में चलाने के लिए रखा गया था। एक अन्य आरोपी 18 साल का मोहम्मद शाहिद है। वो मदरसे में मौलवी बनने के लिए आया था, मगर नकली नोट छापने वाले इस नेटवर्क से जुड़ गया। छापे जाते हैं केवल 100 के नोट।
जिन मदरसों को तालीम का केंद्र माना जाता है उसमें इन लोगों ने मिलकर नकली नोट का छपाई खाना खोल दिया। मदरसे के अंदर नकली नोट छापने की यह फैक्ट्री कैसे खुली और किस प्लानिंग के साथ मौलवी और उस्ताद काम कर रहे थे, इसके पैटर्न से भी पर्दा उठ चुका है। आरोपी जानते थे कि 500 रुपए का नोट लेने से पहले दुकानदार कई बार देखता है, इसलिए सभी ने मिलकर प्लान बनाया कि मदरसे में सिर्फ 100 के ही नकली नोट छापे जाएंगे। नकली नोटों को छापने के बाद अफजल और शाहिद बकायदा ट्रायल के लिए बाजार जाते थे। इनका टारगेट बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन जैसी जगह होती थी जहां अक्सर लोग जल्दबाजी में रहते हैं। बताते चले कि योगी सरकार ने मदरसों की इन्हीं गतिविधियों को देखते हुए कई बार सख्त निर्देश दिए। बीते महीने ही सीएम योगी ने अवैध मदरसों की पहचान के लिए एसआईटी से जांच करवाई थी। इस जांच के बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट में एसआईटी ने प्रदेश के करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी। अवैध मदरसे नेपाल सीमा पर मौजूद हैं। महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिलों के मदरसों में खाड़ी देशों से फंड आने का भी खुलासा हुआ था। साथ ही इन मदरसों ने एसआईटी के समक्ष आय और खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था। योगी सरकार एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी रखेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने दूसरे कार्यकाल में अवैध मदरसों की जांच कराने की कार्रवाई की थी। मदरसों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अब दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसआईटी ने आशंका जताई थी कि मदरसों के निर्माण के लिए टेरर फंडिंग के तहत जुटाई गई रकम का इस्तेमाल किया गया। इस पैसे को इधर भेजा गया। एसआईटी जांच में दावा है कि मदरसा संचालकों की ओर से इसका निर्माण चंदा से किया गया। हालांकि चंदों के बारे में किसी प्रकार की जानकारी एसआईटी को नहीं दी जा सकी। फंडिंग की जांच के लिए बनाई कमेटी। यूपी के मदरसों की फंडिंग की जांच के आदेश जारी किए गए थे। संदिग्ध मदरसों की जांच के लिए एसआईटी बनी। एसआईटी की ओर से मदरसों की हर तरफ से जांच की गई। एसआईटी जांच में कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आई। संदिग्ध अधिकांश मदरसों की फंडिंग विदेशों से होने की जानकारी एसआईटी को मिली। साथ ही इन मदरसों में देश विरोधी गतिविधियों को चलाए जाने का भी दावा किया गया। यूपी में अब इन अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि योगी सरकार जल्दी अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर सकती है। 100 करोड़ की हुई फंडिंग। एसआईटी की जांच में अवैध मदरसों में 100 करोड़ की फंडिंग का मामला सामने आया था। इन मदरसों में शिक्षा ग्रहण विद्यार्थियों का स्तर भी खराब होने की बात सामने आई थी। यहाँ के छात्रों को नौकरी ना मिलने का मामला भी सामने आया। इन तमाम बिंदुओं के बाद जांच में सामने आया कि ऐसे मदरसों में 100 करोड़ की अवैध फंडिंग की गई। पिछले 25 सालों में बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में इस प्रकार के मदरसे तेजी से बढ़े हैं। नेपाल सीमा से लगे शहरों में 80 मदरसों को खाड़ी देशों से करीब 100 करोड़ रुपए का फंड मिला। इस सूचना की जांच के क्रम में जांच के आदेश दिए गए। इतना ही नहीं, अलीगढ़ जिले में भी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट में 94 मदरसे अवैध रूप से संचालित किए जाने की जानकारी मिली थी। दरअसल सीएम योगी ने साल 2022 में उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों का सर्वे करने का निर्देश दिया था। शासन ने निर्देश मिलते ही अफसरों ने मदरसों में जाकर सर्वे करना शुरू कर दिया। अफसरों ने मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में जाकर सर्वे किए और यह पता लगाने की कोशिश की कि इन मदरसों को कहां से फंड मिल रहा है, किस मदरसे में कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निधि गोस्वामी ने बताया कि सर्वे में सामने आया कि जिले में कुल 94 मदरसे गैर पंजीकृत हैं। इन्हें किसी बोर्ड या अन्य किसी तरह की मान्यता नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि इन अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को नजदीक के बेसिक शिक्षा विद्यालयों में दाखिला दिलाया जाएगा। वहीं शासन के निर्देश पर इन मदरसों को बंद किया जाएगा। बताते चले कि मदरसों पर ऐसी कार्रवाई केवल यूपी तक ही सीमित नहीं, बल्कि असम की हेमंत बिश्वा शर्मा की सरकार ने भी मदरसों की गतिविधियों को देखते हुए कठोर कार्रवाई की है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।